नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें आज हम देखेंगे डायबिटीज़ से निपटने के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम। डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा पैंक्रियाज का ठीक से काम नहीं करना। पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है और हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। तो आज हम ऐसे आसन करेंगे जिससे आपका पैंक्रियाज एक्टिव होगा और इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं वज्रासन से। दोस्तों, जब डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहला असर उसका पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिसके कारण हमारा खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना है, जिससे हमें खाना पचाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा हाजमा ठीक तरह से होगा। दोस्तों, अब हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अंगूठे को अंदर करके अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए नाभि के पास हाथों को ले जाके प्रेशर देते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे। हाथ दोनों पीछे की तरफ खींच के रखेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं सांस रोककर इसी पोजीशन में रहेंगे। धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। मंडूकासन से सीधे हमारे पैंक्रियाज पे प्रेशर पड़ता है और हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट होके ठीक से फंक्शन करने लगता है। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने से हमारा पेट पूरा ट्विस्ट होता है, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और शुगर कंट्रोल होती है। वक्रासन करने के लिए अपना राइट पैर सीधा रखते हुए लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और राइट हैंड को घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजे को टच करेंगे, पैर के लेफ्ट पैर के पंजे को टच करेंगे और दूसरा हाथ पीछे रखते हुए कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। वक्रासन से पैंक्रियाज पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी कर लें। वक्रासन का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए ज़्यादा देर होल्ड करिए। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्यंद आसन। हम लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर राइट पैर को फोल्ड करते हुए दोनों घुटने एक के ऊपर एक आएंगे और ये राइट पैर आपका ऊपर है तो लेफ्ट हैंड आपके राइट घुटने के ऊपर से आते हुए एंकल को टच करेगा और दूसरा हाथ पीछे रहेगा। अर्ध मत्स्यंद आसन से भी डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत लाभ होता है। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर पीछे की तरफ झुकेंगे। जितना अधिक झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। अर्ध चक्रासन से भी हमारे पैंक्रियाज पर प्रेशर पड़ता है और वह एक्टिव होता है। अर्ध चक्रासन से डायबिटीज़ से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, जैसे हड्डियों की कमज़ोरी, आँखें कमज़ोर होना, पाचन तंत्र कमज़ोर होना, इन सब चीज़ों से भी बचाव होता है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपने घुटनों पे खड़े होकर धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपने पंजे से टच करेंगे और कमर को ऊपर तरफ और गर्दन पीछे की तरफ रखेंगे। इससे भी पैंक्रियाज एक्टिव होता है और शुगर में लाभ होता है। अब करते हैं शशकासन। शशकासन करने के लिए वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैरों को दूर दूर फैला लेंगे। हाथ दोनों बीच से लाते हुए सीधे आगे बढ़ेंगे और अपने सिर को ज़मीन से लगाएंगे। इस आसन से माइंड रिलैक्स होता है, टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और शुगर के पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। डायबिटीज़ होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलीज़ के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। इसमें आप जितनी देर रह सकते हैं रहें, इससे आपके स्ट्रेस कम होगा। नेक्स्ट हम करते हैं नौकासन। पीठ के बल लेटकर हाथ, पैर और सिर एक ही सीध में उठाएंगे। नौकासन से भी पेट की मसल्स रिलैक्स होती हैं और डायबिटीज़ में लाभ होता है। अब हम करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेट के दोनों हाथों से एंकल जॉइंट पकड़ के सामने से
सांस लेते हुए उठेंगे। धनुरासन से भी पूरे पेट की एक्सरसाइज होती है और शुगर में बहुत लाभ होता है। कुछ देर धनुरासन में रुकने के बाद हम आ जाएंगे शवासन में। शवासन भी शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा शरीर रिलैक्स, दिमाग एकदम शांत हो जाता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता। ये तो हमने देखे डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कुछ आसन। यदि आप कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम ऐड कर लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ में बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा लाभ होगा। पहले करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए सांस को सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर करना है। यह आप अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार कर लेंगे। चाहे तो आप इसे 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक कितने भी बार कर सकते हैं। लास्ट में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे से कान बंद करके माथे पर एक उंगली आँखों के पॉइंट पर आंखें बंद करेंगे। 2 उंगली गाल पर रखते हुए जीभ को तालू से टच करके अंदर ही अंदर भौरे जैसे गुंजन की आवाज़ निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से माइंड एकदम रिलैक्स होता है और शरीर एकदम हल्का तरोताज़ा महसूस करता है। तो दोस्तों, ये तो हमने देखे डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कुछ आसन और प्राणायाम। दोस्तों, इसके साथ साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान रखें। बैलेंस डाइट लें, नमक, चीनी और मैदा कम से कम खाएं और थोड़ा समय निकाल कर वॉक भी करें। कुछ ही दिनों में आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह क्योर हो जाएगी और आपका शुगर लेवल डाउन होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।